हाय, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू द एफएनओ अपडेट वीडियो। मार्केट्स ने एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत की आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ पीस बिटवीन यूएस, इजराइल एंड ईरान। जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम होने की वजह से क्रूड ऑयल में एक सिग्निफिकेंट डिप देखा गया। इन सब के बीच में इंडेक्स में शार्प इंट्राडे स्विंग्स भी देखने को मिले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि निफ्टी के चार्ट और ओपन इंटरेस्ट से क्या क्लूज दिखाई दे रहे हैं एंड साथ ही हम रिव्यू करेंगे हमारा सेंसेक्स का डिस्कस्ड सेटअप। स्टार्ट करते हैं निफ्टी के ब्रेथ एनालिसिस से। मेटल्स, बैंक्स एंड आईटी स्टॉक से इंडेक्स को सपोर्ट मिला एंड द मोमेंटम वाज हेल्दी। तो कुछ पॉकेट्स में कमजोरी देखने को मिली है बट ब्रॉडली इंडेक्स का जो ट्रेंड था वो स्ट्रांग रहा। निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो हमें इंट्राडे में रेंज का ब्रेकआउट तो मिला बट क्लोजिंग तक पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो चेंज हो गई, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ। नाउ वी हैव अ शूटिंग स्टार पैटर्न बट नॉट अ क्लासिकल वन एज वी हैव अ स्मॉल विक एट द बॉटम। एनीवे, अब क्लोजिंग बेसिस पर हमारी रेंज ब्रीच नहीं हुई है और हमें एक शार्प रिजेक्शन भी देखने को मिला है। तो टेक्निकली हमारे लिए इंडेक्स अभी भी इसी रेंज में है। इसको हम एक घंटे के चार्ट पर ठीक से देखते हैं कि प्राइस एक्शन कैसा रहा है। आई हैव कनेक्टेड दीज टू क्रूशियल स्विंग हाइज एंड लोज। जैसा कि क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि 24,500 के जोन से हमें बार बार बाइंग विटनेस हुई है। सेकेंडली, आज हमें ब्रेकआउट मिला बट अगेन इट फेल्ड एंड इंडेक्स वापस इस रेंज में आ गया है। अब ऐसे में फ्रेश मोमेंटम ट्यूसडे के हाई के ऊपर ही बनेगा एंड इस रेंज में हम कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। रिवर्सल भी प्लान करना है सपोर्टेड बाय रिवर्सल पैटर्न, तो उसके लिए रिस्क रिवॉर्ड इस जोन में बेटर है। मंथली एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट देखें तो 25,200 एंड 25,500 के लेवल्स पे स्ट्रॉन्ग कॉल ओआई इमर्ज हुआ है, यानी कि इन जोन्स के पास इंडेक्स को रेजिस्टेंस है। पुट बेस 25,000 एंड 24,800 पर ही है। ऐसे में रेंज एंड पोजिशनिंग बहुत टाइट है एंड इंट्राडे स्पाइक्स ज़्यादा भी रह सकते हैं। ध्यान रहे क्लोज टू क्लोज बेसिस पे मार्केट कहाँ रहता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी हो गई है एंड इसका डेली चार्ट इज सिमिलर टू निफ्टी, तो मैं डायरेक्टली 15 मिनट के चार्ट पे जंप कर रही हूँ। हमने इस रेंज को प्लान किया था विथ बुलिश क्रेडिट स्प्रेड्स एंड सपोर्ट अराउंड 81,500 जोन। ये व्यू ठीक बैठा एंड नाउ सेंसेक्स इज ऑल्सो बैक इन द रेंज। यहाँ भी एक घंटे के चार्ट पे हमारा सिमिलर सेटअप है एंड वी विल रिव्यू इट क्लोजर टू द मंथली क्लोजिंग। एफआईआईज का कैश मार्केट देखें तो मंडे को एफआईआईज ने रीबैलेंसिंग के बाद थोड़ा फिर से बिकवाली की अप टू 1,800 करोड़ रुपीस। हालांकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से मार्केट को सपोर्ट मिला है एंड दे परचेज शेयर्स वर्थ 5,500 करोड़ रुपीज। सो कैश मार्केट में एफआईआईज की पोजीशनिंग अभी भी मिक्स्ड बैग जैसी है एंड जिसके कारण हमें इंट्राडे में स्पाइक्स भी देखने को मिल रही है। फ्यूचर्स की पोजीशनिंग देखें तो मंडे को इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन के ओपन इंटरेस्ट को 1% से बढ़ाया है। अब ब्रॉडर पोजीशनिंग बेरिश है जिसके चलते हायर लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग मिल रही है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, मंथली एक्सपायरी के ड्यूरिंग रोल ओवर का इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसके चलते वी आर एक्सपेक्टिंग हायर वॉलेटिलिटी। Now closing remarks. Monthly expiry की volatility kick in हुई and we saw sharp swings on the index in both directions. Nifty पे भी हमारा bullish credit spreads का ही setup था for aggressive traders and as we discussed 24,700 के breach पर ये view invalid हो जाएगा। हमारा broader view index का अभी range bound है and until we get a decisive close, our range discussed on daily chart. अब आप अपस्टॉक्स ऐप में ट्रेडर्स मोड पर इजीली अपस्टॉक्स न्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर आपको मार्केट्स, बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, आईपीओ से जुड़े सारे न्यूज़ और अपडेट्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे। सो चेक आउट अपस्टॉक्स न्यूज़ टुडे, स्टे अपडेटेड एंड स्टे अहेड। तो आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग का ये जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो जारी रहेगा या फिर नहीं? मुझे कमेंट्स में बताइए। ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन। हम जल्दी मिलेंगे ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.